ट्रंप की ईरान को एटमी धमकी, अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का ऐलान, आबनाए हरमुज़ पर अमरीकी कब्जे का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान किया कि वो ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को अपने कब्जे में ले लेंगे। कहा, अमरीका का वाहिद मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार न हो। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नेवी ने आबनाए हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से कोई भी बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा पा रहा। वो आबनाए हरमुज़ में कोई टूल टैक्स नहीं चाहते, जबकि तेहरान के साथ सफारती मुज़ाकरात का अमल भी पसे पर्दा जारी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तानी वफ़द सालिसी के लिए तेहरान रवाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे के लिए मस्बत इशारे मिल रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम का एक वफ़द सालिसी की कोशिशों के लिए तेहरान जा रहा है। मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर कर दी है कि पाकिस्तान के इस दौरे से मुज़ाकराती अमल मज़ीद आगे बढ़ेगा। उन्होंने हद से ज़्यादा खुशफहमी से गुरेज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह एक जामे मुआहदा है, लेकिन इत्तेहाद इस बात पर मुत्तफ़िक हैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की क़तई इजाज़त नहीं दी जा सकती और डील ना होने की सूरत में दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रूस से ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख़याल, दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का एक हफ़्ते के दौरान ये ईरान का दूसरा दौरा है। अमरीका ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को चीनी हिमायत हासिल। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ और जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान का मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न किरदार इंतहाई काबिल तहसीन है और बेजिंग इसको मुकम्मल तायद करता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का अहम दौरा भी कर रहे हैं, जहाँ दोनों ममालिक के रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इन अहम तरीन इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल कर रहे हैं। ईरानी जौहरी ज़ख़ायर पर हतमी फ़ैसला सिर्फ ईरान का हक़ है। रूस ने वाशिंगटन और तेहरान के तनाज़े पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरानी जौहरी ज़ख़ायर से मुतल्लिक़ कोई भी हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ ईरान को हासिल है। रूसी तर्जुमान के मुताबिक यह हसास मामला किसी दबाव की बजाय सिर्फ ईरानी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए सफारती चैनल्स के ज़रिए ही हल हो सकता है। रूस ने पेशकश की है कि वो अफजूदा यूरेनियम के हवाले से किसी भी मुमकिन पुरअमन हल पर अमल दरामद के लिए तेहरान और वाशिंगटन की मदद करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कमांडर इन चीफ अमीर हातमी से मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को सराहते हुए दफ़ाई सलाहियतों को बढ़ाने और मुल्क की हिफाजत के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा होने की अज़्म का अदा किया। कहा, ईरान को जबर के ज़रिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने ईरानी अफ़वाज के हाई अलर्ट पर होने और किसी भी ख़तरे का फैसला कुन जवाब देने की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायज़ा ले रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका को नेक नीति साबित करने के लिए ईरानी बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहा है। celebrate
75th anniversary of our diplomatic relations between our two brotherly countries went to the credit of Pakistan that we were the first Muslim country to recognize China. Throughout these 75 years, Chinese leadership, the people of China, stood with Pakistan like a solid rock. Earthquakes, floods, peace, difficult times, China supported Pakistan in an unwavering fashion, unmatched in the annals of history. इस्लामाबाद में पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत वफाकी वज़रा, चीनी सफ़ीर और आला हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। सैलाब हो या फिर कोई भी आफत, चीन ने बेमिसाल साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हुई। सी पैक के सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड विजन का अमली मुजाहरा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हमेशा एहतराम करता है। दोनों मुल्क अमन, इस्तेहकाम, कसीर अलजहती तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में मौसीकी के साथ दोनों ममालिक के सकाफती रंग भी पेश किए गए। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्मी अमल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग पूरी कौमी कुव्वत से जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब से खिताब। कहा, शहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और क़ुरबानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। हमारी मादरे वतन का अमन और सलामती उनकी तंजीम, क़ुरबानियों और फ़र्ज़ से ही अटूट लगन की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक अफसरान और सिपाहियों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड्स में 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत शामिल। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बजट में अवाम पर मज़ीद बोझ डालने पर जोर। बिजली और गैस की कीमतें साल में दोबारा बढ़ाने की शर्त बरकरार। पेट्रोलियम लीवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मिशन का दौरा मुकम्मल। IMF वफ़द ने मौशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसियों का जायज़ा लिया। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक माली साल 2027 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। स्टेट बैंक ने महंगाई काबू में रखने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी हुक्काम ने माली साल 2027 में GDP के 2% के बुनियादी इजाफी हदफ के अज़म को दोहराया। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां साल सूबे में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आला सतह का इजलास। महकमा ज़राअत और फूड सेफ्टी और गंदम की दस्तियाबी, कीमतों के इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का किसानों को एग्रीगेटर, मिलर्स और बड़े स्टॉकर्स को हर मुमकिन सहूलियात और कारोबारी आसानी फराहम करने की हिदायत। सूबा भर में रोटी और नान की कीमतों को काबू में रखने और अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की सख्त ताकीद। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से विफाक ने कोई राबता नहीं किया। तरमीम आई तो पीपल्स पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। पहले भी तरमीम हुई जिसके लिए पीपल्स पार्टी से बाकायदा तौर पर राबता किया गया। विफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि 28वीं तरमीम पर फ़िलहाल मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा एक ही मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची में ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए सिंध हुकूमत का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया जाएगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत मंसूबे को खराज के लिए गेम चेंजर करार दे दिया गया। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 97% बर वक्त परवाज़ों के रवानगी के साथ मुकम्मल। तर्जुमान PIA के मुताबिक रमज़ान 210 परवाज़ों के ज़रिए 53,000 से ज़्यादा ज़मीन हज को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया गया। हज परवाज़ों की बर वक्त रवानगी मुक़र्रर हदफ से 7% ज़ायद रही। PIA के बाद हज ऑपरेशन 30 मई 2026 को शुरू होगा और 30 जून को इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर, शकरगढ़ शहर और गिरदानवाह में बारिशें हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदानवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। वादी नीलम के ज़ीरी और बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बारिश के बायस जागरा नाला में तगयानी आ गई, जबकि कुंडल शाही पावर हाउस बंद हो गया। और रंगोरा कदलम्बा वजन 40 मन। अखाड़ा में देवकामत बैल सुल्तान बाबर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और बबरा नामी ऊँटों की जोड़ी और 20 मन के बछड़े के चर्चे। खूबसूरत बकरे, छतरे, बैल और सहराई जहाज़ लाहौर की मंडियों की जीनत। 22 किलो तक का बकरा 1,20,000 में दस्तयाब। 4 से 5 मन वजनी बैल की कीमत 3.5 लाख रुपये पहुँच गई। व्यापारियों और ख़रीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी।